क्लियर है? बोर्ड पे लिखी हुई जो हेडिंग है वो समझ में आ रही होगी आपको। क्या लिखा हुआ है? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। बेसिकली आपने इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी ना कभी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, है ना बेटा? फंडामेंटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है, क्या होता है? बेसिक्स। बेसिक्स। बेसिक्स के अलावा फंडामेंटल का मतलब होता है, हिंदी में यदि बात करें तो मूल सिद्धांत। ठीक है? फंडामेंटल का मतलब मूल सिद्धांत। नर्सिंग के ऐसे बेसिक्स जिन पे नर्सिंग टिकी हुई है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि नर्सिंग के ऐसे बेसिक्स जिन पे नर्सिंग टिकी हुई है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, और दूसरा ये कि जहां भी हम नर्सिंग ऑफिसर बन के पोस्टेड होंगे वहां हम क्लिनिकल काम कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जितने भी क्लिनिकल काम होंगे वो सारे फंडामेंटल के थ्रू ही होंगे। जितने भी प्रोसीजर होते हैं, आईवी कैनुलेशन, आईवी थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थोरासेंटेसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो फंडामेंटल के थ्रू ही होंगे। वो सारे प्रोसीजर आप इसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें कितने फायदे? दो फायदे सर। एक तो हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, और दूसरा क्लिनिकल नॉलेज अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है? चलिए, मैंने बता दिया फंडामेंटल का मतलब बेसिक्स है, और नर्सिंग आप लोग पढ़ के आए हो। अरे नर्सिंग पढ़ के आए हो ना? बेसिक्स किसके? नर्सिंग के। क्लियर है? यदि नर्सिंग के बेसिक्स पढ़ लिए तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया? हमने बता दिया कि फंडामेंटल का मतलब बेसिक्स है, और नर्सिंग आप पढ़ के आए हो, इसका मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गई, मेरा कोर्स कंप्लीट। यही था मेरे सब्जेक्ट का नाम, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, और नर्सिंग आप लोग पढ़ के आए हो। मेरे सब्जेक्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? सर हमें कुछ समझ ही नहीं आया अभी, डाउट कहाँ से होगा? चलिए कोई ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? बेबी पिंक कलर में लिख रहा हूं। तो नर्सिंग वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है? न्यूट्रायर। हम फिलहाल बिल्कुल जीरो से बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसमें जो नर्सिंग वर्ड आया था वो लैटिन लैंग्वेज से आया था। और लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से आया था? न्यूट्रायर से। अरे सर न्यूट्रायर का मतलब क्या है? न्यूट्रायर का मतलब है टू नरिश। टू नरिश या फिर टू सकल। शकल का मतलब क्या होता है? अरे ये शकल नहीं जो आप मेरी देख रहे हो और मैं आपकी देख रहा हूं, ये वाली शक्ल नहीं। शकल का मतलब होता है फीड करना। सकिंग रिफ्लेक्स सुना है? शकल का मतलब होता है फीड करना। बोले तो नर्सिंग वर्ड जो है लैटिन वर्ड न्यूट्रायर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू नरिश या फिर टू शकल, मतलब पोषण देना। तो इसका मतलब नर्सिंग तो हमेशा से है, क्योंकि माँ क्या करती है? नरिश करती है और बेबी को फीड कराती है। इसका मतलब नर्सिंग तो बहुत पुराने समय से चल रही है। लेकिन वो क्या प्रोफेशनल नर्सिंग है? नहीं सर, हमें प्रोफेशनल नर्सिंग पढ़ना है। हमारा लेना देना किस नर्सिंग से है? प्रोफेशनल नर्सिंग से है। चलिए प्रोफेशनल नर्सिंग पढ़ते हैं फिर। एक वर्ड आएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये फर्स्ट नर्स थी। दुनिया में प्रोफेशनल नर्सिंग लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दूसरे नाम, वेरी गुड, लेडी विद, और इसके अलावा और क्या बोलते हैं इनको? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलिए, इसके अलावा फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर, इसके अलावा फर्स्ट नर्सिंग स्टेटिस्टिशियन। क्लियर है क्या? इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था? बारह मई 1800। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई डाउट है? चलिए, का मतलब ये 12 मई 1820, 12 मई का दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यादगार है। कैसे? कैसे? नर्सेस डे मनाते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो बेटा सबको पता है कि 12 मई को नर्सेस डे मनाते हैं। जो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो तो ये है कि पहली बार नर्सेस डे कब मनाया था? 12 मई को। नर्सेस डे एवरी ईयर। पहली बार कब मनाया था? हैबिचुअल चीजें हैं बेटा। हाँ जी, 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। और इनके जन्म दिवस को हम हर साल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था? ये आईसीएन, ये कौन था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग या नर्सेस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वो तो ठीक है सर, कब से स्टार्ट हुआ था ये सेलिब्रेट होना? 1965। क्लियर है? टाइम आ गया। शादी नहीं करवाई? चलिए, कब हुई थी इनकी डेथ? अरे तुम्हें तो सब आता है। 1900। चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत बड़ा नाम, स्पेशली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इनको लेडी विद लैंप बोलते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों, इनको लेडी विद लैंप क्यों बोला जाता है? इन्होंने 1854 से लेके 1856 तक क्रीमियन वॉर चला था।
किस किस के बीच था ये वॉर? किस किस के बीच था? छोरों। छोरों का मतलब समझते हो ना? लड़के। ठीक है। हाँ, किस किस के बीच था? रशिया और, अरे नालायकों, तुम तो बोलो, तुम्हारा तो फेवरेट होगा ये वर्ड। चलिए, रशिया वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। साथ में और कौन था? फ्रांस। फ्रांस। और साथ में कौन था? एक और था जिसका नाम था सार्डिनिया। इस वॉर के अंदर जो विक्टिम्स थे, उन लोगों की, जो घायल लोग थे, उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उन घायलों का इलाज इन्होंने लैंप की हेल्प से किया था। हाथ में लैंप लेके ये मरीजों को ढूंढते थे, जो घायल विक्टिम्स थे उनको ढूंढते थे, और उनके घाव पे पट्टी करना और उनके दर्द को कम करना, इतना बड़ा ह्यूमैनिटी का काम इन्होंने किया था। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लेडी विद लैंप। बहुत बढ़िया। बनने वाला नेक्स्ट सवाल है, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है बेटा। थोड़ी देर बाद, अगले 15 मिनट बाद, मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे नर्सिंग कौन है। जवाब चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अभी फिलहाल मैंने क्या बोला? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जवाब क्या जाएगा? चलिए, नेक्स्ट, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर। इनको फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर भी बोला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, नाम इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्या नाम था इनकी थ्योरी का? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्लियर है यहां तक? चलिए, फर्स्ट नर्सिंग स्टेटिशियन भी बोला जाता है। स्टेटिशियन कौन होता है बेटा? सांख्यिकी। बहुत बढ़िया। स्टेटिस्टिक्स आप सब्जेक्ट है ना? अभी आप फोर्थ ईयर में पढ़ के आए होंगे, और अभी कोचिंग में भी आपको नर्सिंग स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मैनेजमेंट ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो इन्होंने पहली बार रिसर्च भी किया था और स्टेटिस्टिक्स का काम भी किया था नर्सिंग में। इज दैट क्लियर? चलिए, ये जो थ्योरी है, ये इन्होंने एक किताब के अंदर लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? क्या नाम था उस किताब का? क्या नाम था किताब का? नोट्स ऑन नर्सिंग। ये किताब कब लिखी थी इन्होंने? 1859 में। के बाद मैंने आपको बताया इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। अरे सर बहुत अच्छा, ये तो हम आपने हमें बता दिया, लेकिन एक बार सवाल आया हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इटली में कौन सी जगह? फ्लोरेंस सिटी थी, और कंट्री कौन सा था? इटली। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, हमने बात की 12 मई को, इन्हीं के जन्मदिन को हम हर साल नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है? पहली बार कब मनाया गया था नर्सेस डे? 1965 के अंदर। ये किसने स्टार्ट करवाया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने।
इंडिया ने नहीं करवाया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इतने बड़े काम इंडिया वाले नहीं करते हैं। और फिर अल्टीमेटली हमने बात की इनकी डेथ के बारे में, और डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910। ठीक है, कहाँ हुई थी इनकी डेथ? इंग्लैंड में, लंदन में। और जगह का नाम? अरे सर, जब ये सब चीजें बतानी थी तो पहले ही बता देते, अलग से क्यों बताया बाद में? जब चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन की जाएगी तभी तुम्हें याद रहेगी। अभी मैं सारी लाइनें एक साथ छाप के छोड़ दूंगा, तुम उतार के घर चले जाओगे, 3 दिन बाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मरी थी। क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम ले सकते हैं आराम से, अभी तो शुरुआत है। समझ रहे हो? पर चीजें क्लियर होनी, बोर्ड पे लिखिए, हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्यों लिखा गया है। अब ये मत पूछना सर वो लड़ाई हुई क्यों थी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, हम बात कर चुके हैं कहाँ हुआ था। अरे सर, डेथ पे टिक कर रहे हो, बात जन्म की कर रहे हो, याद रखना जरूरी है, आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस सिटी में। कौन सी कंट्री? इटली। डेथ कहाँ हुई थी? जगह का नाम? पार्क लेन। पार्क लेन। इतना ही नहीं है, अभी और है बेटा, जगह का नाम मे फेयर। ये है पूरी जगह। पार्क लेन, मे फेयर, लंदन, इंग्लैंड के अंदर। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्या क्या पूछा हुआ है। चलिए, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। छठा सवाल। सातवां सवाल। आठवां सवाल। नौवां सवाल। चलिए, 9 सवाल अब तक हम बात कर चुके हैं, है ना? आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो चीजें मैंने बाद में लिखी है वो सारे सवाल थे। आया ना? बाद में लिखने का मतलब ये है कि जो चीजें भीड़ से हटके आपको बताई जाएगी वो बनने वाला सवाल है, वो आपके कंटेंट में मिसमैच नहीं हो। ठीक है, सारा एक साथ आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आपको अलग अलग चीजें बताई गई है। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके अलावा कुछ बेसिक बातें और करते हैं हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। पहली नर्सिंग स्कूल कहाँ खोली गई थी? फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑल ओवर वर्ल्ड में। पहले दुनिया की बात करेंगे फिर इंडिया की बात करेंगे। बताइए, बोलिए बेटा, कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप रह ही नहीं सकते। कहाँ खोल? जर्मनी में खोली गई थी बेटा। ठीक है, नाम क्या था? जर्मनी नाम था? अरे स्कूल का क्या नाम था, नर्सिंग स्कूल का? अरे सर, आप लिख दो, हमें मत परेशान करो।
ये ई है बेटा। ये मोबाइल कौन फेंक रहा है गुस्से में? नहीं समझ आ रही तो बता दो यार, गुस्सा नहीं करना है ना, तुम तो एग्रेसिव हो गए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या नाम लिखा है मैंने? कैसरवर्थ डेकोनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और किसने खोला था ये? पास्चर थियोडर फ्लाइडनर। पास्चर क्या होता है? पास्चर पुजारी। हाँ हाँ। अरे वो उसके पीछे लगा है बेटा, कुछ भी। मतलब सर्दी है इसका मतलब कुछ भी बोलोगे? अरे पास्चर का मतलब होता है चर्च में जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं पादरी। पास्चर, लुइस पास्चर वो उसका सर नेम था। अरे सर हमने सुना है सिमिलर लगा इसलिए हमने बता दिया। ये इसका नाम है, ठीक है। ये पास्चर चर्च में पुजारी थे और इन्होंने पहला नर्सिंग स्कूल खोला था, केशवर वर्थ डेकोनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इज दैट क्लियर? चलिए, बनने वाला सवाल है बेटा, और यही फर्स्ट रियल नर्सिंग स्कूल है। आया हुआ सवाल है, फर्स्ट रियल नर्सिंग स्कूल केसरवर्थ डेकोनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसने ओपन किया था? थियोडर फ्लाइनर ने। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। इंडिया का कहाँ खोला गया था फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया? न्यू दिल्ली में। इतना कॉन्फिडेंस से कौन बोल रहे हैं, बताओ? चलो बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने जो बताया है वो 100% गलत जवाब है। कोई बात नहीं बेटा, गलत जवाब देंगे तभी एक दिन सही तक पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। मद्रास कब खोला गया था बेटा? चलिए, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। महिलाओं पिंक कलर पसंद आ रहा है? चलो बढ़िया है फिर। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? अब दिख रहा है क्या? ले, तू तो देख पीछे से। चलिए, 2 पॉइंट और लिख दिए मैंने। पहला नर्सिंग स्कूल, फर्स्ट रियल नर्सिंग स्कूल कहाँ ओपन हुआ था? कैसरवर्थ डेकोनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और किसने ओपन किया था? पास्टर थियोडर फ्लाइंडर ने। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया मद्रास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपन हुआ था। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए एक और लाइन लिख देता हूं, लिख दूं क्या? लिख दो सर, हम मना करेंगे तो कौन सा मान जाओगे आप। फाउंडर ऑफ, क्या लिख रहा हूं? मॉडर्न डे नर्सिंग। जवाब क्या जाएगा? क्या जवाब जाएगा? क्या लिखा है? पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था?
वर्जीनिया एंडरसन। बेटा ये लाइन मैं ऊपर भी लिखवा सकता था, यदि ऊपर लिखवा देता तो एक वीक बाद आप दोनों मिक्स कर देते। ये लाइन लास्ट में लिखवाने का मतलब सिर्फ यही है क्या, कि दोनों सवाल अलग अलग हैं, दोनों के जवाब अलग अलग हैं। रायता मत फैला देना एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहां तक लिख दिया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे नर्सिंग या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की यदि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा जाए तो जवाब क्या जाएगा? जिधर तीर लगा है उधर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उड़ते हुए तीर को उल्टा नहीं समझना है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे नर्सिंग या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ 20th सेंचुरी पूछे तो जवाब क्या जाएगा? वर्जीनिया हेंडरसन।